हेलो एवरीवन, रेखास ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में प्लेटो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा का न्यूनतम आयु। दार्शनिक राजा का न्यूनतम आयु क्या है प्लेटो के अनुसार? दोस्तों, इन्होंने आयु बताया है न्यूनतम आयु 50 वर्ष। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, प्लेटो के सिद्धांत में अधिनायक तंत्र के बीज निहित हैं। किसका कथन है? नेटालशिप, अल्फ्रेड हॉर्नरे, एमर्सन या एसी? तो दोस्तों, ये कथन जो है एमर्सन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने इनके विचारों को लिया था। हेराक्लिट्स, पार्मेनिडीज, सुकरात या इनमें से सभी? तो दोस्तों, प्लेटो जो हैं वो तीनों विद्वानों के विचारों से प्रभावित रहे हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विचार तत्व होते हैं, विचार सभी चीज़ों का सार होते हैं, विचार चीज़ों के प्रतिबिंब होते हैं या विचार सार्वभौमिक होते हैं? तो दोस्तों, प्लेटो के अनुसार जो है विचार चीज़ों के प्रतिबिंब होते हैं, यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्लेटो की परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसकी अनुभव से हुई? स्टेगिरा, स्पार्टा, एथेंस या वेनिस? तो दोस्तों, इन्होंने परिवार और संपत्ति का जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया वो स्पार्टा से प्रभावित होकर दिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां देखते हैं। प्लेटो अपनी रचना में आदर्श राज्य की व्याख्या करता है। द रिपब्लिक, द स्टेटमैन, द लॉज, इनमें से कोई नहीं? तो प्लेटो ने अपनी रचना में आदर्श राज्य की व्याख्या करते हैं रिपब्लिक में। रिपब्लिक वो रचना है जिसमें आदर्श राज्य की व्याख्या इन्होंने किया है। प्लेटोनिक प्रेम होता है मानव के बीच, मानव और ईश्वर के बीच, स्त्री पुरुष के बीच या इनमें से कोई नहीं? तो प्लेटोनिक प्रेम होता है मानव और ईश्वर के बीच। ऑप्शन बी। आठवां प्रश्न है। प्लेटो की पहली रचना रिपब्लिक आदर्शवादी कल्पना है, जबकि उसकी अंतिम रचना लाज क्या है? प्लेटो की रचना रिपब्लिक है, उसमें उन्होंने आदर्शवादी कल्पना की है, आदर्श राज्य की कल्पना की है, दार्शनिक राजा की कल्पना किया है उन्होंने, जबकि अंतिम रचना उनकी लाज जो है वो यथार्थवादी है। लाज में उन्होंने यथार्थवादी बातों का वर्णन किया है। नवा प्रश्न है। शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है। यह किसका कथन है? प्लेटो, रूसो, अरस्तु या कार्ल मार्क्स? तो यह प्लेटो महोदय ने कहा था कि शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है। किस विचारक को एक साथ ही प्रथम फासिस्टवाद तथा प्रथम साम्यवाद विचारक कहा जाता है? कार्ल मार्क्स, रूसो, प्लेटो, अरस्तु? तो ऑप्शन सी प्लेटो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेटो ने पत्नियों के साम्यवाद की योजना क्यों रखी? प्लेटो ने जो पत्नियों के साम्यवाद की योजना बनाई या जो सिद्धांत दिया वह क्यों दिया? वह परिवार के घातक एवं संकीर्णतावादी क्षुद्र प्रभाव के कारण, वह नारी को पुरुषों के प्रभुत्व में रखने का समर्थक था,
उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए प्रजनन शास्त्र की दृष्टि से प्लेटो की यह व्यवस्था वांछनीय प्रतीत होती थी। तो दोस्तों इसमें वह परिवार के घातक एवं संकीर्णवादी क्षुद्र प्रभाव, ये जो है सही है और सी सही है। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए प्रजनन शास्त्र की दृष्टि से प्लेटो की व्यवस्था वांछनीय प्रतीत होती है। ए और सी राइट है, यानी कि ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है? अपोलॉजी, क्रीटो, सोफिस्ट, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। तो दोस्तों ये तीनों रचनाएं अपोलॉजी, क्रीटो, सोफिस्ट प्लेटो की हैं, लेकिन हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स ये अरस्तु की रचना है। अगला प्रश्न है, प्लेटो निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है? किसके समर्थक हैं प्लेटो? साम्राज्यवादी राज्य, नगर राज्य, विशाल राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्लेटो जो है समर्थक है नगर राज्य के, ऑप्शन बी। प्लेटो की शिक्षा योजना विभाजित है, किस में विभाजित है? धार्मिक आध्यात्मिक, लौकिक अलौकिक, नैतिक अनैतिक या प्राथमिक और उच्चतर? बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्लेटो की शिक्षा योजना जो है दो भागों में विभाजित थी, प्राथमिक और उच्चतर। इसमें इन्होंने एज का और सब्जेक्ट का भी निर्धारण किया है कि किस उम्र में किसको क्या पढ़ना है। संरक्षक वर्ग के लिए शिक्षा योजना थी। 15वां प्रश्न है, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था किस वर्ग के लिए थी? सामान्य वर्ग, संरक्षक वर्ग, उत्पादक वर्ग, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था जो थी वो संरक्षक वर्ग के लिए थी। सैनिक वर्ग के लिए शिक्षा व्यवस्था की उम्र क्या थी? 18 से 20 वर्ष, 18 से 21 वर्ष, 20 से 24 वर्ष या 18 से 25 वर्ष? तो दोस्तों सैनिक वर्ग के लिए शिक्षा व्यवस्था की जो उम्र थी वो थी 18 से 20 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में शिक्षा के इतने महत्व को ध्यान में रखते हुए यह आश्चर्यजनक मालूम पड़ता है कि प्लेटो उत्पादकों की शिक्षा के संबंध में कहीं विचार नहीं करता। निम्न में से किसका कथन है? तो दोस्तों ये सेवाइन महोदय का कथन है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा के इतने महत्व को ध्यान में रखते हुए भी आश्चर्यजनक मालूम पड़ता है कि प्लेटो जो हैं उत्पादकों की शिक्षा के संबंध में कहीं विचार नहीं व्यक्त करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो राज्य को किसका बृहद रूप मानता है? राज्य किसका बृहद रूप है? तो राज्य जो है वो मनुष्य का बृहद रूप है, ऑप्शन बी। और 19वां प्रश्न है, प्लेटो किस प्रकार के शासन व्यवस्था का समर्थन करता है? तो दोस्तों ये सुकरात उसके गुरु की जब मृत्यु हो गई उसके बाद प्लेटो के मन में लोकतंत्र के प्रति घृणा हो गई और वह समर्थन करने लगा, पूर्ण समर्थन उन्होंने राजतंत्र की किया, ऑप्शन बी। 20वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है यह दोस्तों, प्लेटो ने दार्शनिक राजा की सिफारिश की है सुशासन के लिए, राज्य को चलाने के लिए, समाज के लिए या व्यक्ति को स्वतंत्रता देने के लिए? तो दार्शनिक राजा की सिफारिश प्लेटो ने किया है सुशासन के लिए, अच्छी शासन व्यवस्था चले इसके लिए राजा का दार्शनिक होना बहुत ही आवश्यक है, यह प्लेटो का मत था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने और लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।